हुकूमत का मौकफ, आप हर एक को यही, अब जब चांडिया साहब ने भी कहा, आप भी यही तनकीद कर रहे हैं कि ये हुकूमत ने बुरा रिवाज डाल रही है कि इदारों के ऊपर सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट के मेंबरान आकर फेडरल कैबिनेट के और तनकीद करते हैं और किसी को कह रहे हैं जी आप सियासी, आपकी एम्बिशंस हैं, कोई कह रहा है आपने पैसे पकड़े हुए हैं, कोई कह रहा है आग लगा दो। तो सवाल ये है कि क्या आप में से, आप दोनों जमातें बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, क्या आपने कभी ये जहमत भी की है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के फवायद जानने के लिए कोई कोशिश करें या ऑल्टरनेट दे दें इन्हें कि भाई ये आपकी मशीन में गलत है, ये बेहतर टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करें तो इलेक्शन शफाफ हो जाएगा। इनका गिला यही है कि ना आप कोई ऑल्टरनेट देते हैं बल्कि जो मौजूद काविश है उसको भी गंदा कर रहे हैं। मुनीब, अभी तो इशू कुछ और हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरी एस्पेक्ट है कि जी जो इन सब ने कहा, इनके वज़ीरों ने कहा और फवाद चौधरी ने कल ये कहा कि वफाकी काबीना इसको ओन करती है, तमाम जो चीज़ें कही गई हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। सो अगर वफाकी हुकूमत बशमूल वज़ीर आज़म इस चीज़ करते हैं तो वो तो एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। वो ये जब जिस तरह से चांडियो साहब ने कहा कि आग लगाने, भाई एक तो पहली बात ये है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जिसकी तरफ तमाम पाकिस्तानियों की नज़र है और उनका डायरेक्टली पॉलिटिकल प्रोसेस से ताल्लुक़ है, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस जो भी होगा 22 करोड़ अवाम उससे अफेक्ट होंगे। मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि अगर वो एतराज़ात जो हैं पब्लिक कर देते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, चलें ज़्यादा से ज़्यादा ये उनको उस चीज़ का कह सकते हैं, तंबी कर सकते हैं और अपना एतराज़ जमा करवा सकते हैं कि जी आप वहाँ ना जाया करें, आप हमारे से डायरेक्टली बात किया करें। क्या ये कहा है? दिस इज़ नॉट द इशू एट हैंड कि इशू 37 पॉइंट्स में से, एतराज़ात में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। द इशू इज़ द एटीट्यूड ऑफ द फैसिस्ट गवर्नमेंट हेडेड बाय इमरान खान। मैं हमेशा से कहता था, ये देखें 1923 में हिटलर ने म्यूनिख की पार्लियामेंट को जलाने का थ्रेट दिया और उसके थोड़े अरसे के बाद वो पार्लियामेंट को आग लग गई और उससे पूरी जर्मनी का नक्शा चेंज हो गया। ये कह रहे हैं कि एक इदारे को ख़त्म करने के लिए जो पूरा की पूरी बिल्डिंग है ना, एज इफ इदारा जो होता है वो बिल्डिंग होती है और ये कौमी इदारा है। और कल फवाद चौधरी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ कही थी कि कॉन्टेक्स्ट होता है उसके पीछे, ये जो सब बोल रहे थे कॉन्टेक्स्ट होता है। आप जब तक कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएंगे, बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, तो वो फिर आप कह रहे हैं कि सवाती साहब को आप ब्लेम कर रहे हैं, तो फिर कॉन्टेक्स्ट तो सबका होता है, फिर बाकी लोगों का नहीं होता। इलेक्शन, लेट देम स्पीक, और डायरेक्टली ताल्लुक है इनको डर खौफ क्या है? नैब की जो ये बात कर रहे थे, नैब ने मिसाल के तौर पर एक दफ़ा ये कहा कि 4.9 बिलियन डॉलर्स नवाज शरीफ ने इंडिया भिजवाए हैं और पब्लिक स्टेटमेंट इशू कर दी। हाँ, बिल्कुल की नाउ व्हेन दे इशू अ पब्लिक स्टेटमेंट विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनीथिंग व्हिच दे टुक इट बैक, हमने फिर भी नहीं ये कहा था कि हम आग लगा देंगे जाके। अच्छा नहीं, बट एक बात जुबैर साहब, नहीं ये कहा था, गुजारिश है आग लगाना तो इट्स अल्टीमेट, वो ठीक है, वो बात शायद मैं हमेशा इमरान खान को कहता हूं कि इमरान खान इज अ स्टेप हायर देन शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसोबीडियंस किया था 1970 इलेक्शन के बाद, जब उनको ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुई थी, और दूसरा जो सिविल खतरनाक रेफरेंस दे रहे हैं हमारे इमरान खान साहब ने की। जुबैर साहब, लेकिन गुजारिश सुन ले जुबैर साहब, एक ये टेंडेंसी तो रही है हमारे मुल्क में। एक सिविल नाफरमानी किसने की है? सिविल नाफरमानी की बात है, वो इमरान खान साहब ने कही है, मैं कैसे डिनाई कर सकता हूं? इट्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ये लोगों को कहना कि ड्यूटी ना दें, ये कहना कि टैक्सेस ना दें। ठीक, सर गुजारिश सुन ले। आपका दौर था, शायद चांडियो साहब को याद हो, उस्मान डार साहब को यकीनी तौर पर याद होगा, आपको भी याद होगा। सर एक वक्त था, ज़बान बेशक ये इस्तेमाल नहीं की गई, परवेज़ रशीद साहब वफाकी काबीना में थे, उन्होंने नैब के हवाले से कहा कि इनके नाखून कुतरने के काबिल हैं, इनकी अब इसी तरह का रेफरेंस दिया। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नैब लोगों को तंग कर रहा है, हरास कर रहा है। दे आर ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड ऑल दिस। ठीक है, लैंग्वेज फर्क थी, इंटोनेशन फर्क हो सकता है, बट दे हैव सेड सर्टेन थिंग्स। Excuse me, मुनीब, let me speak. जी, let me speak. नैब के बारे में तो फाइनेंस मिनिस्टर, अभी जो सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो शौकत तरीन साहब, उन्होंने कहा कि नैब की वजह से हम पाकिस्तान का हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करवाते हैं, क्योंकि नैब अगर हम फैसला करते हैं जल्दबाजी में तो नैब केस बना देता है, और नैब को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। दूसरा जो आपने परवेज़ रशीद का कहा था, परवेज़ रशीद ने इनडायरेक्ट
कहा था, वो इन्फेरेंस आप लोगों ने लिया था कि ये नैब को कह रहे हैं। सर वो सबको पता था उनका मतलब, बट ऐसे नहीं कहा था कि पूरी बिल्डिंग को जाके आग लगा दे। हाँ, नहीं और मैंने तो कहा इसको क्वालिफाई किया कि ये ज़बान ये कौमी इदारा नहीं है कि आग लगा दे जाके, लेकिन ठीक है बहुत से लोगों ने फिर भाई ये क्या कौमी इदारा नहीं है सर? बात ये है कि वो सियासी तकरीरों के अंदर आपके कुछ लोग नाअहल हुए जिन्होंने बहुत सी बातें की मौजूद जज साहबान के वाले से, फिर वो नाअहल भी हुए, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। बट एक बात मैं जरा डासा पार्टी से भी निकाल दिया था सर हमने। नहीं, वो तलाल चौधरी साहब नाअहल हुए ना अभी पार्टी के अंदर ही, जारी बात है उन्होंने कुछ जलसे के अंदर जो बातें की थी, ठीक है। नहीं मैं निहाल हाशमी की बात, जी निहाल हाशमी साहब की बात करें। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि दोनों मेहमान आपके अखलाकियात की बातें कर रहे हैं, और मुझे इनको तारीख में लेना जाना पड़ेगा, इसलिए कि काश जब इनकी लीडरशिप ऐसी बातें करती रही है तो यही बयानिया होना चाहिए था इनका। चांडियो साहब का यही बयानिया होना चाहिए था जब आसफ अली जरदारी साहब हमारे अदारों की और उनके सरबरान की ईंट से ईंट बजा दूंगा कहते थे। चांडियो साहब, ईंट से ईंट बजाना क्या होता है कौम बड़ी अच्छी तरह जानती है। फिर यही जुबैर साहब जो बात कर रहे हैं जला दो, यहां तक नहीं गए जुबैर साहब, आप और आपकी लीडरशिप ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर डंडों से हमला किया था, डंडों से रिकॉर्ड का हिस्सा है। अभी तो कोई गया नहीं इलेक्शन कमीशन, आप लोग तो जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दिखाएं फुटेज कौम को ये क्या करते रहे हैं। उसके बाद इन्हीं की लीडरशिप कहती थी हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए जमीन तंग कर देंगे, लोहे के चने छुपाने की कोशिश ना करें, सफात पड़े नहीं जा रहे हैं, एक लंबी फरिस्त है। काश आप लोगों की स्टेटमेंट बयानिया ये अपनी लीडरशिप के लिए भी होता, सिर्फ हमारे लिए ये बातें कर रहे हैं। करें कंडेम, अगर मौला बख्श चांडियो समझते हैं कि आसफ अली जरदारी ने गलत बात की थी ईट से ईट बजा के, तो आपके प्रोग्राम में कंडेम करें, ये कंडेम करें कि सुप्रीम कोर्ट पे गलत हमला हुआ था। उसके बाद बड़ा मसला बन गया था, इस बात को आप बार-बार क्यों दोहरा ला रहे हैं? अपने लिए असूल और मुनीब और दूसरों के लिए और। अब मैं इलेक्शन कमीशन की एक और बात करना चाहता हूं। देखिए अब बात खुली है तो खुलनी चाहिए। 10 का इलेक्शन में जो उनकी उम्मीदवार थी उसने 23 पोलिंग स्टेशन मांगे थे, आपको याद होगा, और एलिगेशन क्या था कि पोलिंग एजेंट्स वो जो थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पहले 23 मांगे थे, फिर दरखास्त अमेंड करके सारा मांग लिया था। 4 बज गए सुबह के, पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं आए तो धांधली हो गई। 70 किलोमीटर रेडियस का वो हल्का था गांव का। कराची NA 249 सुबह 5:30 बजे तक पोलिंग स्टेशंस के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उधर प्रिजाइडिंग अफसर नहीं उठाए गए ना भाईजान, लेकिन कहां थे हमारे, कहां उठाए गए हैं, कहां थे वो धुंधकार बड़ी थी, लेकिन दोनों के लेट थे ना। इलेक्शन कमिशन का स्टांस NA 70 में वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पे मोहर लगाई। बात ये है मुनीब मेरे भाई, जब आपने इंसाफ का तरकड़ा हाथ में पकड़ा होता है ना, फिर आपको बड़े बैलेंस डिसीजन करने पड़ते हैं। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी रंगे हाथों पकड़े गए, खरीदो फरोख्त में वीडियोस आ गई, सारा कुछ सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन जाते हैं, ताले मार के घर चले जाते हैं। इतना बड़ा इलेक्शन हो सेनेट का और उसके ऊपर घरों में ताले मार के चले जाएं, और 10 का इलेक्शन में रात 3 बजे तक जाके हों, बस ये इसमें हम आप दोनों देखिए, सेनेट का इलेक्शन जो होता है उसके अंदर जो उसकी अंदरूनी कार्रवाई होती है बहुत ज्यादा, उसके अंदर चांडियो साहब हमारी रहनुमाई फरमा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सेनेट का अपना भी इस्तेहकाक होता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर डायरेक्टली। ठीक है, कुछ चीज़ों में इलेक्शन कमीशन की इन्वॉल्वमेंट है, हर चीज़ के अंदर वहाँ इलेक्शन कमीशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन था जो सियालकोट में हुआ, तो कराची में भी यही था। कहां थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर? जुबैर साहब की यही डिमांड थी ना। ओहो, ये कहते हैं वो भाग गए, वो क्या उनको बेचारों को उठा लिया था किसी ने? ये थे वहां इंचार्ज साहब, एक चीज का आप नहीं देखे, दोनों के इलेक्शन थे। आपने कंपैरिजन करना है तो ऐसे करें ना कि दोनों चीजों में, अगर दोनों हल्कों में एक जैसी बात हुई हो। एक हल्के में प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेट आए, धुंध का बयानिया चल जाता है, धांधली होगी, अगवा हो गए। कराची में सुबह 5 बजे आता है जो शहर का हल्का है, उधर कोई ये बात नहीं करता, उधर कोई इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन का सेनेट का इंतखाब जो देखिए, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, कानूनी तौर पर इस्तेहकाक नहीं है, इलेक्शन कमीशन का वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाय द वे कैमरेज जो निकले थे ना, वो चांडियो साहब की जमात और PMLN ने निकाले थे। इनकी प्ली क्या थी, ये क्या प्रे लेके गए थे कराची के लिए? जुबैर साहब पूछे ना इनसे पूछे कराची में धांधली हुई थी कि नहीं, इनसे पूछे। अच्छा चले जुबैर साहब, NA 249 साफ और शफाफ इलेक्शन था। जी जुबैर साहब आप बता दें, मैं चांडियो साहब के पास जाता हूं। जी एक तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि NA 249 में सुबह 5 बजे तक ऐसा कोई वाकया नहीं होता कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स नहीं आए थे। सुबह 4 बजे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया गया था, हम सब वहाँ बैठे थे, पीपल्स पार्टी के हमारे भाई भी वहाँ बैठे थे, हम भी वहाँ बैठे थे। हमें सिर्फ गिला था कि कुछ पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आने में ताख़ीर हो गई थी और हमने रीकाउंटिंग के लिए कहा था, रीकाउंटिंग का इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया था।
मेरा आप कहीं भी क्लिप उठा के देख लें, कहीं मैंने ये बता देना है 249 नहीं वो उन्होंने ये नहीं कहा वहां धांधली हुई है, उन्होंने नहीं कहा इलेक्शन को, उन्होंने ठीक है उनको इतराज़ात पिटीशन वापस ले लें, क्यों वकील की फीस आया कर रहे हैं? वो तो उनका पिटीशन उन्होंने रिकाउंटिंग की दी थी भाईजान, पूरी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन। आप माइनर चीजों को, ये माइनर नहीं है, माइनर चीजों को आपने 20 उस्मान सुन लें, आपने 20 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उठा के लेके चले गए। पूरा इलेक्शन कमीशन की चीफ सेक्रेटरी आईजी चीफ सेक्रेटरी साहब उस वक्त के फोन नहीं उठाते थे, क्या कर रहे हैं? वो सारा रिकॉर्ड कॉल गई नहीं उठा सके जी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए। कौन से इलेक्शन कमीशन वो तो गायब हुए, लेकिन एक मिनट, मैं एक ब्रेक के बाद चानियो साहब से कहा गया, अच्छा उस्मान डार बता दे कि वो कहां कौन उठा के लेके गया था? सर वो हम डिस्कस कर लेते हैं। भाईजान वो बेहतर है, वो ही बताएंगे, वो तो कह रहे हैं हम नहीं उठाएंगे। चले एक मिनट मैं साहब के पास आया, इन राइटिंग स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, कन्फेशन सर्टिफिकेट्स मौजूद है कि हम नहीं उठाएंगे। आप जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी कंडक्ट किया पूरा, डार साहब भाई जब आएगी फिर बात कर लेंगे।